सभी को सादर नमस्ते। मैं एसबीपी में रह रही हूँ। मेरा नाम आर्या सुषमा है। मैं योग शिक्षिका हूँ और कई वर्षों से योग से संबंधित हूँ। आज हमारा भारत ही नहीं बल्कि विश्व भी इस कोरोना महामारी से पीड़ित है। तो आइए हम अपने लिए व्यक्तिगत रूप से और हम अपनों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्राणायाम के द्वारा, कुछ श्वसन क्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आइए उस पर विचार करें। यद्यपि बाबा रामदेव ने सारे ही विश्व को जगाने का कार्य किया, भिन्न भिन्न क्रियाओं के द्वारा, प्राणायाम से संबंधित, शारीरिक व्यायाम से संबंधित, जो हमारे लिए एक लाभदायक क्रियाएं हैं, जिनसे अनेकों लोगों ने लाभ उठाया और शरीर को स्वस्थ रखा। तो हमें सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन प्राणायामों को करके हम अपने भीतर ऑक्सीजन लेवल को हम उसका स्तर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम इन श्वसन क्रियाओं के द्वारा हम जब अपने भीतर श्वास को भरते हैं तो हमारे भीतर ऑक्सीजन जाती है और हमारे सारे अंगों प्रत्यंगों को वो ऑक्सीजन से भर देती है। और बाहर आते हुए जब प्रश्वास बाहर आता है तो भीतर की कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकाल देती है। तो आइए एक थोड़ा सा आपको कपालभाति के द्वारा हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें और सीधे होकर बैठें और श्वास को जब आप बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए और जब आप श्वास भीतर लेंगे तो फिर आप सामान्य हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको इस प्राणायाम को करना है। इसके साथ साथ आप बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम को भी आप कर सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आपको अपने कंठ का, आपकी जीवा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके लिए आप सिंह गर्जना से लेकर आप काकलिंग तक गरारे, जिसमें आप हल्दी डालकर या नमक डालकर गर्म पानी से आप प्रातःकाल ठीक प्रकार से गरारे कीजिए। शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए, जो कि रोगों से लड़ सके, उसके लिए हमें अन्य और भी बातों पर ध्यान देना है। व्यायाम, प्राणायाम तो करना ही करना है। इसके अतिरिक्त हमें अपनी भोजन की विधियों को भी बदलना है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा, हित बुक मित बुक, तो हम भोजन कैसा करें जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए, जिससे कि हम छोटे मोटे रोगों से हम लड़ सकें और हम अपने आप को, अपनी प्राण शक्ति को जीवित रख सकें। तो हमें इन सब बातों का प्रयोग करने के साथ साथ कुछ हमारे जो हाथों की, ये जो हमारी क्रियाएँ हैं हाथों की, इनको हम ठीक प्रकार से हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम इन हाथों की ये दो जो उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों को हमने एक हाथ से ठीक प्रकार से इस प्रकार से रगड़ना है। ऐसे इसको भी ऐसे रगड़ना है। ऐसा करने से हम जो आजकल एक हमारे बहुत सारे भाई बहनों को देखा है कि वो मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त रहते हैं। तो इसका प्रभाव आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको इसका परिणाम आ जाएगा कि आपके भीतर एक प्राण शक्ति पैदा होगी आप में, और आपके साथ घटने वाली दुखद घटनाओं को भी आप इस प्रकार से लेंगे कि ये कुछ तो होगा ही। हमारे शरीर के साथ इस प्रकार की दुखद घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमें अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है। तो इन सब के साथ साथ एक बात और कि ये प्राणायाम, श्वसन क्रियाएँ, सूक्ष्म प्राणायाम, शारीरिक क्रियाएँ, इनके साथ साथ हमारी वातावरण की शुद्धि के लिए हमें यज्ञ पर भी बल देना है। आप देखिए, जो लोग प्रतिदिन यज्ञ करते हैं उनको तो इसके महत्व का पता ही है, लेकिन जो लोग नहीं करते, भले ही आप ईश्वर के साथ इसको मत जोड़िए, लेकिन आप ये समझिए कि हमें कोरोना से बचने के लिए इस वातावरण को शुद्ध करना है। और वातावरण की शुद्धि का एक ही उपाय है, आप यज्ञ कीजिए।
और यज्ञ में भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ डालिए, अपने वातावरण को शुद्ध करें, अपने घर परिवार के वातावरण को, अपने गली मोहल्ले के वातावरण को, अपने राज्य के वातावरण को, जिसका परिणाम आप खुद देखेंगे।